नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपनी YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से ज्योग्राफी पार्ट को कंटिन्यू करते स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी को देखा कि हमारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की वायु दाब राशियां कहां पर कितना टेम्परेचर की वजह से वायु दाब राशियां पाई जाती हैं, तो हमने लास्ट क्लास में ये सब चीजों को देखा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि वायु के बारे में, यानी कि वाइंड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास वायु। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपका पवन। क्या होती है पवन? पवन पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी पृथ्वी के धरातल पर पवन किस तरह से चलती हैं। तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि ये आपका हमारी पृथ्वी है, ये आपका भूमध्य रेखा यानी कि विषुवतीय रेखा है। इसी तरह से आपका 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को विषुवतीय रेखा यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इस रीजन को। अब आप देखते होंगे, आपको यह चीज ज्ञात होगी कि सूरज की किरण 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में। सूरज की किरण हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण इतने ही डिग्री तक सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं पृथ्वी पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो लंबवत पड़ने के साथ साथ में वहां पर तापमान अधिक होगा। जहां पर तापमान अधिक होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वहां पर जो वायु का दाब होगा वो क्या होगा? लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो मैंने बताया था कि लो प्रेशर बेल्ट जो बनेगी आपका, एक तो बनेगी आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर बनेगी। जैसे ही आप जाते हैं यहां पर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री एंड साउथ, जैसे जैसे आप देखते होंगे कि भूमध्य जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ की वायु क्या है? ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाने के बाद में कहां पर जाके वायु बैठती है? यहाँ पर ठंडी होकर 30 डिग्री पर। जब 30 डिग्री पर जाके यहां पर क्या होगा? फिर आपका निम्न दाब की सिचुएशन, यानी कि आपका हाई प्रेशर की सिचुएशन यहां पर आपका बनेगी, उच्च दाब की सिचुएशन बनेगी। अब जैसे जैसे हम यहां से, ये क्या होता है, 60 डिग्री तक जाते हैं, 60 डिग्री तक जैसे जैसे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा पृथ्वी पर एक फोर्स काम करता है। वो क्या फोर्स काम करता है? कोरियोलिसिस फोर्स। ये बात कोरियोलिसिस फोर्सेस के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पर कोरियोलिसिस फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि हमारी जो वायु का दबाव होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी के घूमने की वजह से जो उत्तरी ध्रुव की, उत्तर की जो हवाएं हैं वो क्या हो जाती हैं? वो दाईं ओर इस तरह से, इस डायरेक्शन में मूव कर जाती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की जो हवाएं हैं, इस क्षेत्र की हवाएं सीधी 30 डिग्री तक, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिसिस फोर्सेस का मान कम होता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं कोरियोलिसिस फोर्सेस का मान बढ़ता चला जाता है। तो यहां जैसे जैसे आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जाएंगे तो जो हवाओं का वायु दबाव है वो दाईं ओर मुड़ जाती है। इसी तरह से यहां साउथ में, दक्षिण में ये आपकी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। अब हवाएं यहां पर 60 डिग्री पर वायु यहां पर मुड़ जाएंगी। तो हमने इस चीज को आपको बता चुका हूं कि यहां से इन सेल को 0 से 30 डिग्री सेल को हम बोलते थे हेडली सेल, और 30 से 60 डिग्री साउथ, 30 से 60 डिग्री आपका नॉर्थ। इस सेल को क्या बोलते थे हम? इसको बोलते हैं हम फेरल सेल। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस सेल का नाम रखा गया, जिन्होंने इन वायु की डायरेक्शन का पता लगाया कि आपका उत्तरी ध्रुव में दाईं ओर घूम जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि उत्तर में वायु दाब किस ओर घूम जाती है? तो आपकी दाईं ओर, और दक्षिण में बाईं ओर घूम जाती है। अब यहां से जो आपकी यहां पर एक लो प्रेशर की सिचुएशन बनने का रीजन क्या होता है? लो प्रेशर की बनने का सिचुएशन क्या होता है कि यहां से जैसे आपका 90 डिग्री पर, यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री पर ध्रुवों पर क्या ठंडी बहुत ज्यादा होता है, तो बर्फ जमी होती है, तो यहां पर हाई प्रेशर की सिचुएशन होती है। हाई प्रेशर की जब बाहरी हवाएं
इस तरह से इस डायरेक्शन में चल रही होती है, तो ये डायरेक्शन में ये क्या करती है, इस ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है। कोरियोलिस फोर्सेस का मान यहां ज्यादा होने की वजह से ये इस डायरेक्शन में, तो यहां पर जब आपकी दोनों हवाएं ये इस डायरेक्शन में जा रही होती हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही होती हैं, तो दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं। जब आपकी दोनों हवाएं टकराने की वजह से यहां पर सिचुएशन बन जाती है, आपकी लो प्रेशर की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि और यहीं पर निर्माण होता है आपका वाताग्र साइक्लोन, यानी कि चक्रवात, एंटी साइक्लोन का निर्माण कहां पर होता है, इस रीजन में 60 डिग्री जब आपकी ध्रुवीय पवन और आपकी उपध्रुवीय पवन में जहां पर मिलती हैं वहां पर चक्रवात का निर्माण होता है। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी बताने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो आपकी हवाओं की गति लो प्रेशर, आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो उन दिशाओं में चलने का इसी तरह से सेम साउथ में इस डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी। इस डायरेक्शन में मूव होने की वजह से सेम यहां पर भी निर्माण होगा, किसका, चक्रवात, वाताग्र, इन सब चीजों का यहां पर भी निर्माण होगा। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारा जो पॉइंट है आज का डिस्कस करने का, वो है आपका पवन, यानी कि वाइंड। अब हमेशा आप देखते होंगे पवन की गति, पवन चलती क्यों है, जहां पर पृथ्वी के धरातल पर जहां पर हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित, हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित करती हैं, इस तरह से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो हमें हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रभावित करती है। तो हमारे भूमंडल पर चलने वाली पवन कौन कौन सी, हमारी भूमंडल पर चलने वाली पवन कौन सी हैं, हम देख लेते हैं यहां पर। तो हमारे भूमंडल पर चलती हैं 3 प्रकार की पवन चलती हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहली पवन जो है आपकी, वो है आपकी व्यापारिक पवन, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड वाइंड। ट्रेड वाइंड किस रीजन पर चलती हैं, ट्रेड वाइंड चलती है आपकी 0 से 30 डिग्री नॉर्थ, 0 से 30 डिग्री साउथ में। तो इस रीजन में चलने वाली पवन को हम क्या बोलेंगे, व्यापारिक पवन। अब व्यापारिक पवन की दिशा हम देख लेते हैं कि ये किस दिशा में चलती है। इनकी दिशाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ये जो पवन होती हैं, मैं डायरेक्शन यहां दोबारा से आपको क्लियर तरीके से बता देता हूं। एक अच्छा सा डायग्राम हम ले लेंगे। ये आपका अब हम देखते हैं यहां से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री आपका साउथ। ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री आपका साउथ में, ये 0 डिग्री, ठीक है। अब व्यापारिक पवन किस तरह से चलती हैं, व्यापारिक पवन देखो उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहां से भूमध्य रेखा पर 2 गोलार्ध में बांट दिया जाता है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तर में यहां से ये आपकी पवन चलती है नॉर्थ ईस्ट। आप यहां से देखते रहिएगा, मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया इसको, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, यानी कि आपका उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूरब आपका कहां से, यहां से ये चलेंगी इधर। इनका कंसेप्ट आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पृथ्वी के धरातल पर हवाओं का प्रवाह किस तरह से चलता है। तो ये चलेंगी इधर। अब सेम इसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण गोलार्ध में कहां से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, यानी कि आपका यहां से साउथ वेस्ट कहां हो गया, यहां साउथ वेस्ट से चलेंगी ये पवने नॉर्थ वेस्ट की ओर। नॉर्थ वेस्ट आपका ये डायरेक्शन, ध्यान से देखते रहेगा आपकी इस डायरेक्शन में चलेंगी। अब यहां क्या होता है कि ये दोनों पवने भूमध्य रेखा पर, जहां पर आपका भूमध्य रेखा पर क्या सिचुएशन बनती है, भूमध्य रेखा पर आपका लो प्रेशर की सिचुएशन बनती है। लो प्रेशर की वजह से यहां पर क्या होता है, घनघोर वर्षा का निर्माण, घनघोर वर्षा होती है। कहां पर, भूमध्य रेखा पर।
वर्षा, हमेशा जो वर्षा होगी वो आपकी लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब का होने की वजह से वर्षा होती है, तो यहां इसकी वजह से वर्षा होगी। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी आपकी पवन है आपकी पछुआ पवन। पछुआ पवन कहां पर चलती है? ये आपका 30 डिग्री से आपका 60 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्ली। 60 डिग्री, 30 डिग्री से आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री, यहां पर मैं 60 डिग्री यहां पर लिख देता हूं। अब ये पवन क्या होता है कि आपको पता होगा कि ये जो पवन, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? फेरल सेल बोलते हैं। फेरल सेल बोलने की वजह से क्या होता है कि जब ये पवन इस डायरेक्शन में जा रही होती है तो नॉर्थ में किस ओर मूव हो जाती है? ये दाईं ओर मूव हो जाती है। तो आप यहां पर पढ़ेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में यानी कि ये कहां से चलेंगी? साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट यहां का रीजन हो गया, साउथ वेस्ट रीजन से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएंगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। क्यों जाएंगी? क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्सेस की वजह से। इसमें इस रीजन को हम बोलते हैं फेरल सेल। फेरल सेल में आपका कोरियोलिसिस फोर्सेस की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनकी दिशा, हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में आपके दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में आपका बाईं ओर। यहां पर ये आपका दक्षिण गोलार्ध में कहां से जाएंगे? आपकी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपका ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ये यहां से ये चले जाएंगे इधर, नॉर्थ वेस्ट से इधर, ये आपका नॉर्थ वेस्ट। यहां इनकी डायरेक्शन में आपको दिखा देता हूं। ये इधर जाएंगी, ये इधर जाएंगी। अब तीसरी आ जाती है आपकी, तीसरी पवन आ जाती है आपकी ध्रुवीय पवन यानी कि पोलर वाइंड्स। पोलर वाइंड्स क्या होती है कि जैसे जैसे आपका यहां से नीचे 60 डिग्री पर आ रही होती हैं, 60 डिग्री पर आ रही होती हैं, तो क्या होता है, ये दोनों नीचे कोरियोलिसिस फोर्सेस की वजह से ये इस तरह से मूव कर जाती हैं यहां इस डायरेक्शन में। अब ये यहां से सीधी जा रही होती है तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो इनकी डायरेक्शन कहां पर होगी? उत्तरी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन कहां पर होगी? उत्तरी गोलार्ध में होगी नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ वेस्ट की ओर, यहां इस डायरेक्शन में साउथ वेस्ट की ओर। इसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, आपका साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, इस तरह से। तो यहां पर क्या होता है, जब ये हवाएं ये इधर जा रही होती है तो यहां पर टकराती हैं, दोनों हवाएं जब यहां पर टकराती है तो यहां पर निर्माण होता है आपका साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। तो ये सब कुछ हमने आपका हमारे भूमंडल पर चलने वाली पवनों के बारे में देखा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी हवाओं की दिशा के बारे में, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी पवन है आपकी पृथ्वी के भूमंडल पर चलने वाली पवन कौन सी है आपकी? मानसून पवन। मानसूनी पवन कौन सी होती हैं कि जो धरातल पर वे सभी पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उससे उन्हें क्या कहते हैं हम? मानसूनी पवनें कहते हैं। जैसे कि आपका 6 मंथ्स आपका जो पवन आपकी समुद्र से धरातल की ओर और धरातल से समुद्र की ओर चल रही होती हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा कि आपका जिस तरह से ये ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से धरातल की ओर। आपको एक इससे बताने से पहले क्या होगा कि यहां समुद्र में आपको पता होगा ग्रीष्म ऋतु में जब इसका धरातल का जब टेम्परेचर हाई होगा, धरातल पर किरणें, सूरज की किरणें पड़ेंगी तो हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ एक लो प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो और यहाँ समुद्र में क्या होगा, समुद्र के पानी का एक गुण पाया जाता है, समुद्र में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है कि जिस पानी को जितनी देर में गर्म करते हैं इतनी ही देर में वो ठंडा होता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर देता हूं मैं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा? किसी भी
द्रव को हम 1 डिग्री की द्रव नहीं, कोई भी पदार्थ है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि जिस तरह से पानी को जितना देर में गर्म करेंगे इतने ही देर में वो पानी ठंडा होगा। तो यहां बताने का तात्पर्य यह था कि जैसे जैसे आपके समुद्र में सूरज की किरणें पड़ेंगी तो धरातल के कंपैरिजन में धरातल जल्दी गर्म हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में बात कर रहे हैं, पर धरातल जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। ये समुद्र आपका देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो यहाँ पर दिन में जब किरण आपकी यहाँ पर क्या होगा, समुद्र में क्या होगा कि देर से गर्म होगा, सूरज की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ की जो हवा होगी, यहाँ पर हाई प्रेशर की सिचुएशन होगी। हाई प्रेशर की सिचुएशन क्या होगी, यहाँ की जो पवनें होंगी ये इस डायरेक्शन में धरातल की ओर चल रही होंगी। यहाँ की ठंडी पवनें, समुद्र की ठंडी पवनें धरातल की ओर चल रही होंगी। जब धरातल की और धरातल पर क्या है आपका हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि वहां का वायु दाब निम्न हो जाता है, लो प्रेशर हो जाएगा। अब लो प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब समुद्र की ठंडी पवनें जा रही होंगी तो दोनों पवनें मिलने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बारिश हो जाएगी, आपकी वर्षा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है ये समुद्र की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद में लो प्रेशर की सिचुएशन ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं हम स्थलीय समीर। आई होप ये क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह से शरद ऋतु में। अब शरद ऋतु में क्या होगा कि धरातल सरफेस जितनी जल्दी गर्म होता है इतनी ही जल्दी ठंडा होता है। तो धरातल ये क्या होगा, धरातल आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब यहां पर ये जब जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये समुद्र देर से ठंडा होगा तो समुद्र में क्या होगा, समुद्र में यहाँ पर लो प्रेशर की सिचुएशन बनी हुई होगी समुद्र में, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर की सिचुएशन बनी हुई होगी। यहाँ पर हाई प्रेशर या टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, क्योंकि सर्दी में यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से उच्च वायु दाब की सिचुएशन बनी होगी। उच्च वायु दाब की जब सिचुएशन बनी होगी तो यहाँ की जो पवन होंगी, धरातल की जो पवन होंगी वो कहां पर जाएंगी, वो जाएंगी आपकी समुद्र की ओर। यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर देर से ठंडा होगा, देर से ठंडा होने की वजह से यहाँ पर धरातल की पवन इस ओर मूव करेंगी। जब आपकी हाई प्रेशर की लो प्रेशर की ओर मूव करती है तो यहाँ पर इस कंडीशन पर वर्षा नहीं होगी। क्लियर होगा वर्षा कैसे होती है। हमेशा जो बारिश होगी आपकी जहां पर लो प्रेशर की सिचुएशन बनती है, लो प्रेशर की सिचुएशन धरातल पर लो प्रेशर की सिचुएशन बनती है और समुद्र की जो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने के बाद में आपकी लो प्रेशर की सिचुएशन होने के बाद में वर्षा वहां पर होती है। क्लियर होगा कि आपको वर्षा कहाँ किस सिचुएशन में होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो चलती है समीर आपकी धरातल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे बोलते हैं समुद्री समीर। समुद्र से धरातल की ओर चलती है उन्हें बोलते हैं स्थलीय समीर। क्लियर। अब तीसरी हमारी जो आ जाती हैं वो आती हैं स्थानीय पवन, यानी कि लोकल वाइंड। लोकल वाइंड्स कौन सी होती हैं, ये आपको दिख रहा होगा। एक बार इनको हम पढ़ लेते हैं कि ये जो पवन है तापमान, टेम्परेचर और वायु दाब के स्थानीय अंतर छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रभावित करती हैं। और जहां पर गर्म स्थानीय पवन किसी विशेष तापमान की वृद्धि लाती हैं और ठंडी स्थानीय पवन कभी कभी तापमान के हिमांक, यहाँ पर मांग गलत लिखा हुआ है, हिमांक होगा, हिमांक को नीचा कर देती हैं। तो स्थानीय पवन क्षोभ मंडल के हमेशा जो चलती हैं आपके ट्रोपोस्फीयर के तक ही सीमित रहती हैं। इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि पवन, इनका मतलब यह है, इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि जहां पर किसी विशेष क्षेत्र पर तापमान या वायुमंडल की वजह से उसकी आपका हिमांक पॉइंट बढ़ा दें या उसका तापमान में वृद्धि कर दें। तो ये कौन कौन सी होती हैं, दो प्रकार की इनका एग्जाम्पल हम यहां पर पढ़ते हैं कि इसको बोलते हैं सबसे पहले आपकी घाटी समीर और दूसरा एग्जाम्पल आपका पर्वतीय समीर। इसका कंसेप्ट समझते हैं हम बेसिक से। इनका कंसेप्ट कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका कोई घाटी है और यहां पर भी आपकी कोई दूसरी घाटी, मैं यहां पर बना देता हूं, ये आपका कोई दूसरी घाटी सेम इसी तरह से ये आपको दिख रही होगी।
मैं दूसरा पेन यूज करता हूं यहां पर। तो आप देखते होंगे कि सूरज की जो किरणें होती हैं, सन की किरणें घाटी के पर इस तरह से किसी पर्वत पर इस तरह से पड़ेंगी। यहां पर जब पड़ेंगी तो आप देखते होंगे यहां पर हाई टेम्परेचर होगा, यहां पर हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर जब होगा तो हाई टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहां पर लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि निम्न वायु दाब हो जाएगा। जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर लो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है, दबाव के होता है, ठीक है। अब यहां से जब लो प्रेशर की सिचुएशन बन जाएगी तो यहां जो घाटी में जो पवन चल रही होंगी, घाटी में जो पवन चल रही होंगी, तो यहां पर क्या होगा, घाटी में ठंडी पवन है, क्योंकि यहां पर लो टेम्परेचर होगा घाटी पर, लो टेम्परेचर की वजह से यहां पर हाई प्रेशर होगा। अब जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं ये क्या चलेंगी आपकी, ये ऊपर की ओर इस तरह से चलना स्टार्ट कर देंगी। जब यहां इसको चलना स्टार्ट कर देंगी तो यहां का जो तापमान होगा, आप देखते होंगे कि यहाँ का जो तापमान होगा, यहाँ का तापमान हो जाएगा, पहाड़ी की चोटी का तापमान हो जाएगा कम, यहाँ का तापमान, क्योंकि यहाँ की जो ठंडी पवनें हैं वो आपकी लो प्रेशर की ओर जाने के बाद में लो प्रेशर की कंडीशन को फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद में यहाँ पर जो पवन चलेंगे वो ठंडी पवन चलेंगी। ये कंडीशन जो होती है आपकी, ये होती है आपकी दिन के समय में। आई होप ये क्लियर होगा आपको कंसेप्ट। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि जैसे देखो आपका ये सन की जब किरणें किसी पर्वत की चोटी पर पड़ेंगी, पड़ने के बाद में वहां पर हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर क्योंकि आपको पता है कि धरातल पर, जहां पर धरातल पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर जितनी जल्दी सूरज की किरणें इतनी ही जल्दी गर्म हो जाता है धरातल, इतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो, हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होने की वजह से हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर की जो ठंडी हवाएं वो इसको फिल करने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ से जो घाटी की पवन होती हैं आपकी, घाटी की पवन ऊपर जाके इसको लो प्रेशर को भरने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर ये ठंडा होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम घाटी समीर। सेम दूसरी पॉइंट बात करते हैं, ये जो कंडीशन होती है आपकी दिन के समय। अब रात के समय क्या होगा, रात के समय अब जब यहां पर आप देखते होंगे कि यहाँ की जो सूरज की किरणें तो पड़ेंगी नहीं रात में सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर होगा लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर कम होगा। तो आपने देखा होगा कि दिन में जब यहाँ की जो पवनें थी वो आपकी ऊपर पहुंच जाएंगी। अब यहाँ की जो पवनें ऊपर पहुंच गई तो दिन की जो, अब यहाँ पर जो किरणें थी, यहाँ पर जो आपकी लो प्रेशर की जो सिचुएशन थी, गर्म वायु थी, वो गर्म वायु यहाँ पर आकर इसमें मिल गई होगी। जब यहाँ पर मिल गई होगी तो रात के समय पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पर की जो घाटी में जो आपकी पवन चलेंगी वो चलेंगी आपकी गर्म। ये कंसेप्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो घाटी में इनको क्या बोलते हैं हम, पर्वतीय समीर जो चलती हैं वो हमेशा घाटी में चलेंगी आपकी गर्म चलती हैं, और चोटी पर जो चलेंगी वो आपकी ठंडी चलेंगी। क्यों, इसका कंसेप्ट ये, इसको हम क्या बोलते हैं, तापमानीय विलोम टेम्परेचर इन्वर्जन की सिचुएशन बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा डीप में हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्षेत्रों में चलने वाली कुछ स्थानीय पवनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं कुछ पवनों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ ठंडी पवन चलती हैं, कुछ गर्म पवन चलती हैं। तो सबसे पहले हम गर्म पवनों के बारे में बात करेंगे। गर्म पवन कौन सी चलती है, सबसे पहली चिनूक जो चलती है, ये चलती है यूएसए अमेरिका में। अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, एक पर्वत के ढाल के सहारे चलने वाली एक गर्म तथा शुष्क हवा है। कहां पर चलती है, यूएसए में। याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, चिनूक पवन यूएसए में चलती है। नेक्स्ट आपका दूसरी है और ये चलने के ढाल के जब सहारे चलती हैं, तो ढाल के जब सहारे चलेंगी तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बर्फ को पिघला देती हैं, और बर्फ को पिघलाने की वजह से इस पवन को कहा जाता है हिमभक्षी, यानी कि आइस ईटर वाइंड्स
किन्हें बोलेंगे हम? चिनूक पवन को। एग्जाम में इस तरह से घुमा के क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हिमबख्शी पवन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको विभिन्न प्रकार के सिरक को, हमने टोटा इस तरह से। तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? चिनूक। चिनूक कौन सी है आपकी? हिमबख्शी पवन है, जो चलती कहां पर है? यूएसए, अमेरिका में चलती है। नेक्स्ट है आपका सिरक्को। सिरक्को भी एक गर्म और शुष्क रेत से भरी हुई हवा है, जो कहां चलती है? आपका सहारा रेगिस्तान यानी कि अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य सागर की ओर, इटली की ओर जाती है। इटली और स्पेन में भूमध्य यानी कि आपका हम देखेंगे भूमध्य सागर के पास में इटली और स्पेन में एंट्री करती है। कहां से? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरमनटन। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। अब गर्म व शुष्क हवा है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी मौसम इसकी वजह से स्वस्थ और सुहावना हो जाता है इस गर्म हवा चलने की वजह से, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ठंडी हवा होती है, ठंडी पड़ रही होती है, तो इसकी वजह से, इस पवन की वजह से मौसम सुहावना होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डॉक्टर्स हवा। ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर्स हवा कौन सी होती है? उसको बोलते हैं हरमट्टन। और ये क्या है कि जहां पर गिनी के तट पर, गिनी कहां पर पड़ता है कि जहां पर आपका दोनों रेखाएं आपका अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मिलती हैं, गिनी एक पॉइंट पर गिनी। तो गिनी एक देश है, गिनी के देश के उसके तट पर चलती है, जिसे कहा जाता है डॉक्टर्स हवा। नेक्स्ट आपका सिमुम। सिमुम कौन सी है? सिमुम क्या है कि अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवा, महसूस हवा को अपने साथ आंधी लाती है। ये हवा क्या करती है कि अपने साथ आंधी लाती है, और ये चलती कहां पर है? इसको हम पढ़ लेंगे यहां पर, ईरान के कुर्दिस्तान पर्वत पर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं हम? सिमुम। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका लू। लू कहां चलती है? लू चलती है अपने भारत में। मैंने यहां पर उन्हीं इंपोर्टेंट पवनों को डिस्कस किया है कि अब जो आपका इंपोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। तो भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम से पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली गर्म हवा कौन सी है? जिन्हें हम बोलते हैं लू। ठीक है। यहां पर ये हमने गर्म हवाओं के बारे में डिस्कस कर लिया, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछी जाती है। मैंने केवल यहां पर उन्हीं हवाओं को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ठंडी हवाओं के बारे में, कि आपकी शुष्क हवा कौन कौन सी है? शुष्क हवाएं, ठंडी हवा, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहली है आपकी विलजार्ड पवन कौन सी है कि इसमें क्या है कि आपकी आइस के जो कण होते हैं, ये आइस के कणों को अपने साथ में लेके चल आती है, क्योंकि ये ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय हवा है। और जो चलती कहां पर है? आपका रसिया का क्षेत्र हो गया, रसिया के उत्तरी क्षेत्र में, और अमेरिका के कनाडा में भी चलती है, कनाडा और अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के उत्तर में प्रभावित होने वाली हवा है। ये कौन सी है? विलजार्ड। जो हवा से, हिमकणों से निर्मित हवा का क्या नाम है आपका? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका विलजार्ड। नेक्स्ट है आपका मिस्ट्रल भी इसी तरह से एक ध्रुवीय पवन है, जो कि कहां चलती है आपका? ये भी आपका फ्रांस और स्पेन, यहां पर फ्रांस और स्पेन की राइन नदी की घाटी में। क्वेश्चन ये बनता है आपकी राइन नदी की घाटी में प्रभावित होने वाली पवन को क्या कहते हैं हम? मिस्ट्रल। कई बार ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्या करती है, जिसकी तरह से क्या होगा? टेम्परेचर इतना कम कर देती है, क्योंकि ये भी आपकी ध्रुवीय पवन होती है। ध्रुवीय पवन होने की वजह से ये आपको टेम्परेचर को इतना नीचे ला देती है कि वहां पर बर्फ पड़ने लगती है। कहां पर? फ्रांस में और आपका स्पेन में। नेक्स्ट बात करते हैं एक पवन है आपका पेम्पेरो। ये कहां चलती है? साउथ अमेरिका में चलती है। साउथ अमेरिका के कौन कौन से कंट्री? अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में बहने वाली ये काफी ठंडी हवा है। कौन सी? पेम्पेरो। नेक्स्ट है आपका लास्ट यहां पर दक्षिण वेस्टर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया के कहां पर? न्यू साउथ वेल्स में बहने वाली तेज व शुष्क व ठंडी पवन है। तो यहां पर हमने आपका ठंडी कुछ स्थानीय पवनें थी, उनके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।